हेलो हेलो हेलो। रोल कैमरा एक्शन। नमस्कार। ये डायरिया काची है। अरे मोटिवेशनल पोएम आपके लिए लाए हैं। एग्ज़ाम कैसा रहा मैथ्स का? फर्स्ट क्लास। चलिए तो स्वागत है आप सभी का 8.0 फर्स्ट स्टेप। और मेरा नाम है AKHILESH अखिलेश कुमार पांडे। और आज हम स्टार्ट करेंगे हेरेडिटी। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये चौथा वीडियो है, सिर्फ 4 वीडियो है। जो जो मुश्किल टॉपिक्स थे उस पर मैंने डाला। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी का काहे नहीं डाले। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे पास समय नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं शायद इलेक्ट्रिसिटी का नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं छोटा करके नहीं, काफ़ी ब्रीफली उसको नहीं बता सकते। उसको इलस्ट्रेट करके, यानी कि उसको व्याख्या करके समझाना होगा। तो छोटे से वीडियो में नहीं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाते रहें। जितने फार्मूलाज हैं, फार्मूलाई हैं, उस फार्मूलाई को रीअरेंज करना सीखें। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, कार्बोनाइड्स कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे देख लें। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी, लेकिन हेरिडिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल पोयम्स। आजकल के बच्चों का क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी मुश्किल आया, तो वो मुश्किल की तरफ ध्यान नहीं देते, मुश्किल से मुंह मोड़ लेते हैं। स्टूडेंट्स के, बाकी सभी लोग। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, मुश्किल में होते हैं, वो लोग सोते बहुत ज़्यादा हैं। वाह, ये क्या बात है। ठीक। तो उठी के लिए कब तक सोएगा, अब तो उठ जा। किस बात की फ़िक्र तुझे, क्यों व्यर्थ में चिंता करता है। मुश्किलों से भागने का ये कौन सा तरीका है। कब तक सोएगा, अब तो उठ जा। देख उम्मीदों का उजियाला तेरे दर को चूम रहा। प्रयास भर की देरी है, फिर उम्मीदें तेरी है। उम्मीद आपके चौखट पे है, थोड़ा सा कोशिश करिए, दरवाज़ा खोलिए, आने दीजिए उम्मीद की रोशनी को। तो देख उम्मीदों का उजियाला तेरे दर को चूम रहा। प्रयास भर की देरी है, फिर उम्मीदें तेरी है। कब तक सोएगा, अब तो उठ जा। उम्मीदों का दामन थाम अब तू। विफलता तेरा साथ ना निभाएगी। फेलियर इज नॉट बी योर कंपेनियन, नॉट बीइंग योर कंपेनियन। आपका कंपेनियन, आपके साथ वो फेलियर नहीं रहेगा। कब? सफलता पकड़े हाथ तेरा, तुझे तेरी मंजिल तक लेके जाएगी। क्या बोला? उम्मीदों का दामन थाम अब तू। विफलता साथ तेरा ना निभाएगी। सफलता पकड़े हाथ तेरा, तुझे तेरी मंजिल तक लेके जाएगी। कहाँ सक्सेस? पहले पढ़ तो ले। कब तक सोएगा, अब तो उठ जा। तो इसलिए मेरा बच्चा लोग, अब उठ जाइए। चलिए जरा मैं अपना हथियार ले लूँ। तैयार। हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्या बोल दिया मैंने? कौन सा कैरेक्टर, कौन सा ट्रेट जो आपको दिखता हो, फिजिकल, स्किन का कलर, बाल का कलर, नाक का साइज, आँख का साइज, आँख का शेप, कान का शेप, कान के ईयर लोब का शेप, ये सब सारे। जैसे किसी घर में बच्चा जन्म लिया तो बोलते हैं उसकी आंखें नानी की जैसी हैं, बाल दादा के जैसे, रंग दादी के जैसा। अब बेचारा सामने वाला कंफ्यूज, ये क्या करिश्मा है, ये मेरा ही है ना, तेरा ही है, चलो। तो यही हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आखिर ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को लेके जाता कौन है? जीन्स के थ्रू। जीन किसकी सवारी कर रहा है? जीन कहाँ पे है? डीएनए। डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल्स। ये सारी बातें मैंने रिप्रोडक्शन में समझाई थी। अगर आपको हेरिडिटी में पकड़ बनानी है तो पहले उधर से रिप्रोडक्शन पढ़ के आइए। और रिप्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए, एक्सेप्ट वन। वो आप जानते हैं कौन सा वन। चलिए तो हेरिडिटी स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या था? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये कौन करेगा? जीन। आखिर इस जीन के पास ऐसा है क्या? रिप्रोडक्शन में हम लोग जीन के बारे में बात किए थे। तो आखिर इस जीन के पास ऐसा है क्या कि एक कैरेक्टर बना लेता है? आइए जरा सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा जीन। ठीक।
जीन के पास आखिर ऐसा क्या है कि वो एक स्पेसिफिक ट्रेट, मुख्य तरह के लक्षण बनाता है? इसके पास होता है कोड फॉर मेकिंग प्रोटीन। कोड है इसके पास, जुगाड़ है इसके पास, किसका? प्रोटीन बनाने का। इस प्रोटीन से क्या होगा? इस प्रोटीन से बहुत सारी बातें होंगी। प्रोटीन से एंजाइम को, ये जो जुगाड़ है ये प्रोटीन को बोलेगा कि चलो जरा प्रोटीन, जरा एंजाइम को उठाओ, एंजाइम को जगाओ, एंजाइम को इंड्यूस करो। तो ये आखिर कोड से क्या होगा? ये कोड से क्या होगा? ये कोड देगा इंस्ट्रक्शन, गिव या गेव, दो बातें होगी, टेंशन ना ले। गिव किसको? गिव इंस्ट्रक्शंस, गिव इंस्ट्रक्शंस टू एंजाइम्स, एंजाइम्स टू वर्क एफिशिएंटली, योग्य तरीके से काम करे। और ये भी कोड हो सकता है कि गिव इंस्ट्रक्शंस टू एंजाइम्स डू नॉट वर्क एफिशिएंटली। ठीक, अब इस कोड से दो बातें हो सकती हैं, या तो एंजाइम्स बेहतर काम करें या फिर एंजाइम बेहतर तरीके से काम ना करें। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? आखिर ये जीन ट्रेट कैसे बनाता है? मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, जीन है कोड फॉर मेकिंग प्रोटीन, और इसी से क्या तय होता है? स्पेसिफिक ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट इसी जीन से तय होगा। ठीक, जीन से, जीन के पास कोड है प्रोटीन बनाने का, जिससे स्पेसिफिक ट्रेट तय होगा। एक बात समझ लें, इस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, इस चैप्टर में अगर ट्रेड्स को समझना है तो ट्रेड को समझने के लिए दो दोस्त को समझना जरूरी है, एक मजबूत दोस्त और एक कमजोर दोस्त। अब दोस्त कह लो जो कह लो, दो ही कैरेक्टर हैं, दो ही हीरो हैं इस फिल्म के, दो ही किरदार हैं इस फिल्म के, हेरिडिटी नाम के फिल्म के, एक हमारा डोमिनेंट और एक हमारा रिसेसिव। डोमिनेंट, ये अभी स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ, डोमिनेंट कहने का मतलब क्या हो गया? मजबूत, प्रभावी, जिसका दबदबा हर जगह दिखेगा। रिसेसिव बेचारा दबा कुचला, आराम से, बेचारा गरीब टाइप का, जो बहुत कम दिखेगा। वो मजबूत लोग गरीब को दबा के रखेंगे। बस ये डोमिनेंट और रिसेसिव समझ लिए तो सारा ये चैप्टर हैंडल। चलिए, तो क्या पढ़ा था हमने? जीन के पास क्या है? कोड फॉर मेकिंग प्रोटीन, और यही प्रोटीन क्या तय करता है? स्पेसिफिक ट्रेट। आखिर ये प्रोटीन करेगा क्या? ये प्रोटीन इंस्ट्रक्शन, गिव इंस्ट्रक्शंस टू एंजाइम्स टू वर्क एफिशिएंटली। और ये भी हो सकता है कि गिव इंस्ट्रक्शंस टू एंजाइम टू नॉट वर्क एफिशिएंटली। अगर अच्छे से काम किया तो इससे क्या होगा? मैक्सिमम हार्मोन रिलीज होंगे। मैक्सिमम हार्मोन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नहीं चलो पूरा लिख देता हूं। मैक्सिमम हार्मोन्स, और अगर अच्छे से काम नहीं किया तो मिनिमम हार्मोन्स, मिनिमम हार्मोन्स। ठीक, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रेट यानी कि लक्षण को पकड़ना है तो दो ही लक्षण हैं, एक हमारे पास डोमिनेंट लक्षण और दूसरा रिसेसिव लक्षण, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, तो अगर मैक्सिमम हार्मोन बना तो मैक्सिमम हार्मोन से क्या रिलीज, क्या बनेगा? डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट। और अगर रिसेसिव, ठीक, बात समझ में आई? यानी कि मिनिमम हार्मोन से क्या तय होगा? रिसेसिव, और मैक्सिमम से डोमिनेंट ट्रेट। बात समझ गए? मेंडल ने बहुत सारा ये बताया था कि कौन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये सारी बातें समझेंगे, लेकिन बस हम लोग ये समझेंगे। एग्जांपल एक कर लेते हैं कि मान लीजिए एक जीन है जिसके पास प्रोटीन बनाने का कोड है, और वो स्पेसिफिक ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट जैसे कि मैं लेके चलता हूँ हाइट। इसमें मैंने क्या ले लिया? हाइट।
तो मेंडल ने देखा था कि मैक्सिमम मटर के पौधों पर अप्लाई किया था। सोचिए, फादर ऑफ हेरिडिटी कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये सारा कंसेप्ट उन्हीं का दिया हुआ है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वो क्या देखे थे कि हाइट में जो मैक्सिमम कैरेक्टर दिख रहा है वो कैसा था, लंबे वाले थे, यानी कि उसको क्या बोला उन्होंने, डोमिनेंट। और जो नाटे वाले प्लांट थे यानी कि डॉर्फ प्लांट थे, वो डॉर्फ प्लांट बहुत कम दिखे, उसको उन्होंने बोला रिसेसिव। तो यानी कि अगर हाइट है तो हाइट में सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर देखा उन्होंने, टॉल। और सबसे कम क्या देखा, डॉर्फ। क्या देखा, डॉर्फ, नाटा प्लांट सबसे ज्यादा देखा। तो जीन के पास क्या है, कोड फॉर मेकिंग प्रोटीन। इस कोड से क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा, गिव इंस्ट्रक्शन, गिव इंस्ट्रक्शंस, किसको, एंजाइम्स को। एंजाइम्स को इंस्ट्रक्शन देगा, क्यों, क्योंकि वो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करे। ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेगा तो टॉल प्लांट। और अगर इसके पास इंस्ट्रक्शन ही नहीं है प्रोटीन बनाने का, हार्मोन्स एंजाइम्स को इंड्यूस करने का, कि भाई काम अच्छे से नहीं करना, तो वो कम हार्मोन निकालेगा। कम हार्मोन निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव, यानी कि डॉर्फ। ये डोमिनेंट इस तरीके से नहीं कि अरे लंबे हैं तो खूबसूरत लगे, अरे खूबसूरती की बात नहीं है, जो सबसे ज्यादा दिखा, डोमिनेंट। क्यों ज्यादा दिखा, क्योंकि हार्मोन ज्यादा रिलीज हुए। क्यों हार्मोन ज्यादा रिलीज हुए, क्योंकि एंजाइम अच्छे से काम किया। ये कहां से आया, हेरिडिटी, एंसेस्टर से, पूर्वजों से। पूर्वज अगर काफी लंबे लंबे हैं तो इसके पास जुगाड़ है कि लंबे बच्चे बनाने का, लंबे ट्रेट ले जाने का। अगर पूर्वज तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे दिखेंगे, छोटे छोटे लंबे होंगे, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम क्या दिखेंगे, छोटे छोटे हाइट वाले लोग दिखेंगे। तो ये था जीन की पूरी राम कहानी कि जीन कैसे कंट्रोल करता है। बात समझ गए। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसे। ये बात समझ में आई कि जीन क्या करता है। जीन के पास प्रोटीन बनाने का कोड है जो इंस्ट्रक्शन देगा एंजाइम्स को। एंजाइम किसको इंड्यूस करेगा, हार्मोन्स को, और हार्मोन्स तय करेंगे ट्रेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगर इस चैप्टर में पकड़ बनानी है तो मैंने पहले ही बोला था, डोमिनेंट और रिसेसिव। चलिए अब तो हम लोग समझ गए कि जो हमारा जीन है उस जीन से क्या तय होगा, स्पेसिफिक ट्रेट। स्पेसिफिक ट्रेट। ठीक, अब जीन को दिखाएंगे कैसे, वो डीएनए बना के डीएनए का सेगमेंट दिखाएंगे, जो रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था। तो जीन को दिखाने का तरीका क्या है, जीन को दिखाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया। ठीक, अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अलील्स। आपके एनसीईआरटी बुक में अलील्स को क्या बोलता है, फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक। तो जीन स्पेसिफिक ट्रेट, जीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, अलील्स। एनसीईआरटी बुक में क्या बोला गया है, फैक्टर्स। बात समझ में आई। यानी कि जीन को समझाने के लिए उन्होंने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया कि अच्छा फलाना अल्फ़ाबेट फलाने ट्रेट के लिए होगा। मैं बताऊंगा एग्जांपल से, टेंशन ना लें। अभी तक हमने पढ़ा था कि जीन क्या करेगा, स्पेसिफिक ट्रेट तय करेगा। जीन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेट से। उस अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, अलील्स या फैक्टर्स। अलील्स या फैक्टर्स। अब ये जो अल्फ़ाबेट है मेरे बच्चा, ये अल्फ़ाबेट दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैपिटल वाले हों या फिर स्मॉल वाले हों। अरस, अरस, कैपिटल और स्मॉल। ठीक, हमेशा याद रखेंगे जब भी अलील्स यानी कि अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे तो कैसा, पेयर में यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्रोमोसोम भी तो किस में था, पेयर में था। तो इसीलिए दो दो अल्फ़ाबेट, पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे हम लोग स्पेसिफिक ट्रेट के लिए। ठीक, तो ये बातें हो गई जीन। जीन क्या तय करेगा, स्पेसिफिक ट्रेट। स्पेसिफिक ट्रेट यानी अब जीन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को क्या बोलेंगे, अलील्स या फिर फैक्टर्स। और ये अलील्स या फैक्टर्स जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं वो या तो कैपिटल का पेयर होगा, या स्मॉल का होगा, या कैपिटल स्मॉल का होगा। मैं यहाँ एक और लाइन लिख दे रहा हूँ, कैपिटल 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 का, स्मॉल स्मॉल का, या फिर कैपिटल स्मॉल का पेयर होगा। कैपिटल स्मॉल का पेयर होगा। बात समझ गए। ठीक, कुछ एग्जांपल किए जाए, समझ में आया कि नहीं,
बुझ है ना, है बुझ है। जीन स्पेसिफिक ट्रेट, जीन को कैसे दिखाएंगे? अल्फाबेट से। अल्फाबेट को क्या बोलेंगे? अलील्स, फैक्टर्स। अलील्स या तो कैपिटल में होंगे या फिर स्मॉल स्मॉल का होगा या फिर कैपिटल स्मॉल का होगा, हमेशा किस में? पेयर्स। ठीक, अब एग्जांपल करते हैं, चलिए। आओ जरा, चलो मेरा बच्चा, कौन कौन से ट्रेट उन्होंने लिया था? सबसे पहला ट्रेट मैं लिख दे रहा हूं, ट्रेट्स। ठीक, उसमें उन्होंने तय किया था, ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला समझेंगे हम, लेकिन टेंशन ना ले। आहा, डोमिनेंट और इधर रिसेसिव। डोमिनेंट ऐसे समझे, डोमिनेंट कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा और रिसेसिव स्मॉल लेटर से। तो सबसे पहला ट्रेट उन्होंने लिया था हाइट। क्या लिया था? हाइट। हाइट के लिए डोमिनेंट उन्होंने क्या यूज किया था? डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होगा? टॉल, क्योंकि वो मैक्सिमम दिखा था। रिसेसिव कौन सा दिखेगा? डॉर्फ, बहुत कम नटुरा प्लांट दिखे थे। मैक्सिमम कैसे? लंबे प्लांट दिखे थे। उसके बाद दूसरा उन्होंने लिया था पॉड। पॉड शेप, मटर छेमी का आकार। इनफ्लैटेड, फूला हुआ। इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद उन्होंने लिया था सीड शेप। सीड शेप, राउंड, मैक्सिमम राउंड दिखे थे और बहुत कम रिंकल्ड। ठीक, उसके बाद सीड कलर। सीड कलर मैक्सिमम येलो दिखा था उनके टाइम, और ग्रीन बहुत कम दिखे थे। कैसे लिख दूं ग्रीन? स्मॉल से लिख दे रहा हूं, ग्रीन। ठीक, अब इसके लिए कौन कौन सा अल्फाबेट यूज किया गया? टॉल के लिए उन्होंने यूज किया कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक, डॉर्फ के लिए यूज किया स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब आपने तो कहा था कि कैपिटल कैपिटल भी हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल भी हो सकते हैं, स्मॉल स्मॉल भी, तो ये कैपिटल स्मॉल आएगा, चिंता ना करें। इन्फ्लेटेड के लिए उन्होंने यूज किया था कैपिटल आई, कैपिटल आई। कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई, स्मॉल आई। राउंड के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये ट्रेड्स पे ना जाए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो बताएगा फलाना ट्रेट और उसके लिए कुछ अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, तो कैसे पहचानेंगे वहाँ पे? डोमिनेंट और रिसेसिव कैपिटल लेटर से। तो जितने भी डोमिनेंट थे बच्चा, वो सारे को उन्होंने दिखाया कैपिटल लेटर से। इस लेटर को क्या बोलेंगे? अलील्स या फैक्टर्स। अलील्स या फैक्टर्स, अलील्स या फैक्टर्स। ठीक, अलील्स या फैक्टर बोलेंगे। तो और भी बहुत सारे ट्रेट लिया था उन्होंने, मैंने बस जस्ट एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल दिए आपको। कि सोचिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितनी बड़ी उलझन सुलझा दी। ठीक, जीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही बदल दिया। ठीक, वो हर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर कर दिया उन्होंने। वाह वाह रे मेंडल, वाह। हो गया, छापू, छाप लिए। चलिए, अब जरा समझते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव और वो कैपिटल स्मॉल वाला लफड़ा। ठीक है, कैपिटल स्मॉल वाला लफड़ा हम लोग समझेंगे। अभी जस्ट पढ़ा हमने कि जो हमारा ट्रेट है उस ट्रेट को कैसे दिखाते हैं? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं? अलील्स। अलील्स। अलील्स किस किस पेयर में हो सकते हैं बच्चा मेरा? अलील्स हमेशा पेयर में दिखाए जाएंगे। कैपिटल कैपिटल, मैं टी को ही लेके चल रहा हूँ। कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। ठीक, इसमें बहुत सारे, अगर इस चैप्टर में अगर आपको पकड़ बनानी है तो आपको इसमें जो जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उस कीवर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। बाकी ये चैप्टर बहुत बहुत इजी है। आइए, अगर कैपिटल कैपिटल दिखे तो दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं बच्चा मेरा, तो इसको बोलते हैं हम लोग होमो जाइगस। होमो मतलब सिमिलर, जाइगस मतलब जाइगोट। जाइगोट याद आया? गैमेट के कंसेप्ट में पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन में।
कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, कुछ विशेष तरह के सेल भाग लेते जिन्हें बोला गया था गैमेट। और एक गैमेट यानी कि गैमेट पक्का सेल ही होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस अगर अच्छा काम कब करेगा, जब उसके पास 46 वायरिंग हो, 46 क्रोमोसोम्स। तो ये जाइगोट कब बनता था, जब गैमेट आधा आधा देता था, 23 मेल का 23 फीमेल का, तब जाके क्या बनेगा, 46 नंबर पूरा होगा और क्या बनेगा, जाइगोट। तो ये जीन को दिखाया गया कैसे, अगर स्मॉल कैपिटल है तो होमोजाइगस, होमोजाइगस। और इसका एक और नाम क्या है, ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड, शुद्ध शुद्ध जाति, शुद्ध प्रजाति। यहां पे भी देखिए दोनों सिमिलर हैं, तो यहां भी क्या होगा, होमोजाइगस, होमोजाइगस। और इसको क्या बोलेंगे, इससे भी बोलेंगे ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड। अब अगर स्मॉल स्मॉल अगर देखा, एक कैपिटल एक स्मॉल, इसको बोलते हैं हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो जाइगस। और इसे बोलते हैं हम लोग हाई ब्रीड, हाइब्रिड यानी कि मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, एक कैपिटल और एक स्मॉल। इस पर डोमिनेंट कौन सा होगा, कैपिटल वाला। मैं डी लिख दे रहा हूँ कैपिटल के लिए, यहाँ देखिए कैपिटल डी, यहाँ भी कैपिटल है तो डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट, यहाँ पे रिसेसिव, यहाँ पे रिसेसिव, यहाँ पे रिसेसिव। अब बात समझ में आई। तो ट्रू ब्रीड किसे बोलेंगे, जब डोमिनेंट डोमिनेंट या रिसेसिव रिसेसिव का पेयर हो, इसे क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीड। और क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो इसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। और इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। दो अलग अलग ट्रेट्स का, दो अलग अलग जीन्स का कॉम्बिनेशन, ठीक। एक टॉल और ये वाला क्या था, डॉर्फ, नाटा। बात समझ गए, कुछ समझ में आया बच्चा। तो ये डोमिनेंट और एक रिसेसिव, कैपिटल और एक स्मॉल, इसे क्या बोलेंगे, हेटेरो, डिफरेंट जाइगस रिलेटेड टू जाइगोट, हाइब्रिड, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। इसे एक और वर्ड बोलते हैं। अच्छा बताओ तो मुझे, टॉल का उल्टा क्या होता है, टॉल का एंटोनिम डॉर्फ, नाटा। तो इसे एक और बोला जाता है, एक और नाम से, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बात समझ में आया। तो इस चैप्टर में बस कीवर्ड्स को समझ लेना है कि उसका मतलब क्या है, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, टोटल का टोटल। तो कैपिटल कैपिटल होमोजाइगस, स्मॉल स्मॉल होमोजाइगस, ट्रू ब्रीड ट्रू ब्रीड। अगर अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड। और इसे क्या बोलते हैं एक और नाम से, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि उल्टा है, अपोजिट है बच्चा। बात समझ में आ गई। अब ये जरा हम लोग समझेंगे क्रॉस से कि या भाई ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे उन्होंने तय किया बच्चा। डोमिनेंट का मतलब क्या है बच्चा, प्रभावी, जो मैक्सिमम दिखे, और रिसेसिव कमजोर, जो बहुत कम दिखे बच्चा, ठीक। तो इसके आगे हम लोग अब क्रॉस पढ़ेंगे, ये समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए जरा अब आगे देखते हैं, काची क्रॉस कराते। मेंडल ने कैसे तय किया था डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, एक लंबा प्लांट लिया और एक नाटा प्लांट लिया, ये पेरेंट लिया गया इन्हें, ठीक। इससे क्या बना, पहला जनरेशन में F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ये बताऊंगा मैं F1 जनरेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले जनरेशन देखा उन्होंने कि चारों के चारों प्लांट लंबे दिखे। उसके बाद जब F1 को पेरेंट बनाया गया, ठीक, इसमें से 2 प्लांट लिए गए, इनको क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराया गया मतलब पॉलिनेशन कराया गया, नया प्लांट बनाने के लिए। तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन मिला उसमें से 3 लंबे और 1 छोटे। तो मेंडल ने ऐसे ही तय किया था। पहले उन्होंने क्या किया कि ट्रू ब्रीड, और ये ट्रू ब्रीड मतलब इसके जितने भी पीछे के जनरेशन थे वो सारे के सारे लंबे थे, इसके जितने भी पीछे के जनरेशन थे सारे के सारे नाटे थे। तो उन्होंने दो प्लांट का क्रॉस कराया, एक ट्रू ब्रीड टॉल, ट्रू ब्रीड डॉर्फ, ठीक। क्रॉस करा के देखा तो चारों के चारों प्लांट लंबे।
F1 जनरेशन का पेरेंट बनाया गया, जो हमको F1 में चारों प्लांट मिले थे लंबे, उनको क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि 3 लंबा और 1 छोटा प्लांट हो गया। आखिर ये ऐसा कैसे हो गया? तब ग्रेगर जॉन मेंडल ने तय किया कि अच्छा, जो ट्रेट सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसे क्या बोला गया? डोमिनेंट, और जो सबसे कम दिखा उसे रिसेसिव। ठीक है, आइए जरा क्रॉस कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्रॉस कराया गया है वो कौन से ट्रेट का? एक ही ट्रेट है बच्चा, हाइट। किसका? हाइट का उन्होंने क्रॉस कराया। किसका? हाइट का। और हाइट का क्रॉस कराया, और हाइट के 2 फॉर्म के साथ, टॉल और डॉर्फ। टॉल और डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ। तो ये एक ही तरह का है। अगर कभी भी क्रॉस, ठीक, अगर एक ही ट्रेट के अलग अलग फॉर्म में हो तो इसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब मिक्स करना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या लॉ ऑफ डोमिनेंस ही बोला जाता है इसे। एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। मोनो हाइब्रिड का क्रॉस का मतलब वैसा क्रॉस जिसमें एक ही ट्रेट के 2 अलग अलग फॉर्म में क्रॉस कराए, यानी कि एक ही ट्रेट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बताया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। टॉल का उल्टा क्या होगा? डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ में कराया गया बच्चा। कितना ट्रेट है? एक ही ट्रेट, एक ही लक्षण में, हाइट वाले लक्षण से, इसको क्या बोला गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब क्या होता है बच्चा? सिंगल। आइए जरा हम क्रॉस कराते हैं। ये मैं बना रहता हूँ, बना रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए आइए जरा, पेरेंट। सबसे पहले पेरेंट का चुनाव करेंगे हम लोग। टॉल, टॉल तो क्या लिखा था हमने? कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्रॉस कराया गया डॉर्फ, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब क्या बनाएंगे हम? गैमेट। गैमेट बनाएंगे। गैमेट कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। आधा आधा करेगा, आधा आधा करेगा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। 46 होते थे, कितने हो गए? 23, 23, 23, 23 क्रोमोसोम। ठीक, अब क्या करेंगे इसका? अब एक स्क्वायर बनाएंगे जिसे बोलते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक, पनेट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग जाइगोट बनाने के लिए। ये देखिए, ऐसा बना दिया हमने। यहाँ पे ऐसे, इधर फीमेल और इधर मेल लिख दीजिए। कैसे तय करेंगे फीमेल अभी आपको नहीं पता है, बस आप लिख दीजिएगा, इधर फीमेल इधर मेल। इसमें ये वाला लिख दीजिए स्मॉल टी, और इसमें लिख देंगे हम लोग कैपिटल टी, जो भी हमको गैमेट्स मिले हैं बच्चा। अब इस दोनों गैमेट्स को मिला के हम क्या बनाएंगे? जाइगोट। 23, 23। ये देखिए, ये 23 मिला 46, ये 23 मिला 46 क्रोमोसोम। अगर ये 46 का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके देखिए रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर। ठीक, चलिए आइए जरा देखिए। अब इस दोनों को क्या करना है? मिला के लिख देना है बच्चा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी, उसके बाद स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक, ये कौन सा जनरेशन हमें मिला? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन फुल फॉर्म फर्स्ट, पहला फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहला जनरेशन जो क्रॉस से हमको मिला। फीलियल मतलब क्रॉस। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहला जनरेशन जो मिला हमको, वो कैसा दिखा? वो सारा। अब यहाँ पे तय करेंगे। अब यहाँ से 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है आपका जीनोटाइप, ये जो आपने बनाया जीनोटाइप, और दूसरा फिनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप और फिनोटाइप। मैंने ढक्कन उल्टा लगा दिया था। जीनोटाइप, जीनोटाइप कहने का मतलब कि कितने तरह के अल्फ़ाबेट के पेयर दिख रहे हैं, कितने तरह के। कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, सारे कैपिटल स्मॉल। तो सारे के क्या लिख, सारे में यहाँ क्या लिख दीजिएगा? सिमिलर। सिमिलर। अब जरा फिनोटाइप कहने का मतलब कि ये जो आपको पेयर दिख रहा है लेटर्स का या जीन्स का या अलील्स का या फैक्टर्स का, ये कौन सा लक्षण दिखाएगा?
तो इसमें कैसे तय करेंगे? डोमिनेंट कैपिटल लेटर वाले से तय करेंगे। इस दोनों में कैपिटल कौन है? कैपिटल टी। कैपिटल टी से क्या होता था? टॉल। यहां भी कैपिटल टी दिख रहा है, टॉल। इस पेयर में भी कैपिटल टी, टॉल। इस पेयर में भी कैपिटल टी, टॉल। यानी कि चारों के चारों प्लांट टॉल दिखे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फिनोटाइप में सारा का सारा टॉल ही है, तो कुछ रेशियो बना ही नहीं सकते, अलग अलग रहता तब। टॉल। ठीक। जीनोटाइप, कितने तरह के अल्फाबेट के पेयर दिख रहे हैं? जीनोटाइप, अल्फाबेट कितने तरह के, कितने कॉम्बिनेशन के अल्फाबेट है। फिनोटाइप, ये जो अल्फाबेट का पेयर है ये कैसा ट्रेट तय करेगा, कैसा लक्षण दिखाएगा? तो किस पे डिपेंड करेगा? डोमिनेंट पे। अगर किसी भी पेयर में अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का ही यानी कि कैपिटल लेटर्स का ही लक्षण दिखेगा मेरा बच्चा। तो ये पहला जनरेशन। अब दूसरा जनरेशन बनाना है, 2 जनरेशन तक बनाना होगा आपको, क्रॉस करना होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इन सभी चीज़ों पे ना जाएं, बस याद रखें कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, कैसे पहचानना है? कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर से। अगर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का नहीं दिया, सारा कैपिटल ही दिया गया है, तब वहाँ पर जरूर लिखिएगा कि ये फलाना ट्रेट डोमिनेंट है, फलाना ट्रेट रिसेसिव है। आपको इसी तरीके से क्रॉस कराना होगा। पहले ट्रू ब्रीड का क्रॉस कराएंगे, 2 कैपिटल लीजिएगा, 2 स्मॉल लीजिएगा, इसी तरह गैमेट में बांटिएगा, स्क्वायर बनाइएगा, ऊपर में 2 स्मॉल वाले, इधर कैपिटल वाले, फिर कैपिटल स्मॉल का पेयर बना के आपको लिखते चले जाना है। बात समझ गए? चलिए तो मिटाओ मैं इसे, समझ आ गई बात? हाँ चलिए आइए। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग करा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना ही नहीं तो टेंशन काहे का। और जो लोग डाई हाइब्रिड में माथा लगा रहे हैं तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। ठीक, चलिए F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमको मिला, अब क्या करेंगे? F1 का क्या बनाएंगे? F1 पेरेंट। F1 पेरेंट कैसे मिले थे हमें? एक कैपिटल एक स्मॉल, क्रॉस कराएगा, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब क्या बनाएंगे? गैमेट। चलिए हमने गैमेट भी बना दिया, बांट दीजिए इसको, बुझे? इसको बांटिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या बनाएंगे? परेट स्क्वायर। एकदम इजी है बच्चा, एकदम इजी। इधर क्या लिखना था? फीमेल, इधर मेल। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ये दोनों लिख दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। हो गया? दोनों को मिला के लिखना है, दोनों कैपिटल कैपिटल, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो आप कैपिटल को पहले ही लिखे। ठीक, स्मॉल टी बस समझ में आया? स्मॉल टी, ये टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल बड़ा होता है इसलिए कैपिटल को पहले लिख दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल को पहले लिखा, स्मॉल को बाद में लिखा, स्मॉल टी। हाँ, ये क्या मिला हमको? F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। मेरे साथ बोलते रहना, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक, अब इसका क्या तय करना है हमें? जीनोटाइप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिनोटाइप। ठीक, कितने तरह की जीन्स दिख रहे हैं, कितने तरह के पेयर दिख रहे हैं, जरा गौर से देखिए तो। कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, 3 तरह के। कैपिटल कैपिटल एक तरह का, कैपिटल स्मॉल 2 तरह के, स्मॉल स्मॉल एक तरह। ठीक, अब फिनोटाइप कैसा, ये जीन पेयर कैसा लक्षण दिखाएगा? तो लक्षण कैसे पता करना है? ट्रेट कौन सा दिखाएगा? वो जो कैपिटल लेटर वाला होगा, किसी भी पेयर में अगर कोई भी कैपिटल प्रेजेंट है तो उसी का ट्रेट दिखेगा। तो ये देखिए, कैपिटल टी टॉल, यहाँ पे कैपिटल प्रेजेंट है, टॉल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डोमिनेंट, यहाँ पे ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक, तो डोमिनेंट से ही तय होगा। तो यहाँ डोमिनेंट है तो टॉल, यहाँ भी टॉल, यहाँ भी टॉल, तीनों के तीनों टॉल। कितने टॉल हुए? 3 टॉल। और उसके बाद
नाटा कौन सा होगा? आहा, यहाँ रिसेसिव रिसेसिव, सॉरी, रिसेसिव और रिसेसिव, तो यहाँ पे कौन सा तय होगा? डॉर्फ। कितने डॉर्फ हैं? एक डॉर्फ है, एक डॉर्फ। ठीक, तो ये क्रॉस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इन लेटर्स पे ना जाएं। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यही लेटर्स वो यूज़ करेगा, दूसरा लेटर भी यूज़ करेगा, ट्रेड भी दूसरा, गुलाब का फूल दे सकता है, गेंदा का फूल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है बच्चा। बस क्या ध्यान रखना है कि सेम आपको इसी तरह क्रॉस कराना है। ट्रेड दिया रहेगा, उसमें अलील्स यूज़ किए रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए रहेंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा, तो कैपिटल से आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल से रिसेसिव। अगर कैपिटल कैपिटल दे दिया है तब आपको लिख के देगा कि फलाना ट्रेट डोमिनेंट है, उसका ये अलील्स है, ये अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। रिसेसिव है, उसके लिए ये अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। उसको आप बिल्कुल इसी तरीके से कराइए बच्चा। क्रॉस कैसे स्टार्ट कराना है? 2 कैपिटल प्योर ट्रू ब्रीड, कैपिटल ट्रू ब्रीड स्मॉल। ठीक, फिर जैसे मैंने आपको क्रॉस परफॉर्म किया बिल्कुल वैसे ही क्रॉस परफॉर्म करना है। एक बात ध्यान रखें कि ये कौन सा क्रॉस था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, बस थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। हो गया? चलिए, बहुत इजी चैप्टर है, उतना लोड मत लीजिए, आप मजे से पढ़ते रहिए। एग्जाम आ गया है साइंस का, आपको क्या लगा कि परीक्षा खत्म हो गया? आइए जरा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड, डाई मतलब दो, तो पहले क्या था? मोनो हाइट था बच्चा। अब हम लेते हैं, मान लीजिए एक हाइट ले लेते हैं, ठीक, और एक और ट्रेड लेना पड़ेगा हमें, तो हम ले लेते हैं हाइट में सीड शेप। ठीक, सीड शेप कैसे क्रॉस कराएंगे? इन दोनों ट्रेट का तो कुछ ना कुछ ट्रू ब्रीड और हाइब्रिड करना होगा हमें। ठीक, हाइट के लिए हमने क्या यूज़ किया था? हम दोनों को ऐसे लिखते हैं और यहाँ से ऐसा बनाते हैं। ठीक, हाइट के लिए क्या यूज़ किया था मैंने? कैपिटल टी, कैपिटल टी। सीड शेप में दो हमारा था, इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड, मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें दो था बच्चा मेरा, इनफ्लैटेड, सॉरी, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसके। हाइट में भी दो थे बच्चा मेरा, हाइट में तो कौन कौन सा? एक टॉल और एक डॉर्फ। टॉल के लिए हमने कौन सा यूज किया था? टॉल के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। राउंड के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये डोमिनेंट, ये कौन समझा रहा हूँ मैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड कितने क्रॉस ले में कितने ट्रेट लेने हैं? दो, तो मैंने दो ट्रेट ले लिया बच्चा। दो ट्रेट के अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले कैपिटल कैपिटल वाले को, तो टी टी मैंने लिया, टॉल वाला, और डोमिनेंट आर आर। ठीक, उसके बाद अब आते हैं इसके रिसेसिव वाले पे, जो कम दिखता था, स्मॉल लेटर वाले, टी टी, और उधर देखिए जरा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ऐसे क्रॉस कराना है बच्चा। अगर इसे हम क्रॉस कराएंगे तब, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये पेरेंट हो जाएंगे दोनों, या मैं लिख दे रहा हूँ पेरेंट। अब पेरेंट से फिर क्या बनाना है? गैमेट। तो गैमेट कैसे बनाएंगे? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गैमेट। आधा आधा करेंगे बच्चा मेरा, यहाँ भी आधा आधा करेंगे। तो आप क्या करिए, एक ये, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ऐसा। अब इसके बाद क्या करना है? पनेट स्क्वायर बनाना है। एक तरफ ये दोनों लिखिएगा, एक तरफ ये दोनों लिखिएगा, दोनों को मिला के लिख दीजिएगा। आपको कैसा दिखेगा इसमें? ऐसा दिखेगा बच्चा, टी आर, टी आर। ये F1 जनरेशन, आपको सारे प्लांट ऐसे दिखेंगे, F1 जनरेशन। ठीक, F1 जनरेशन के बाद ऐसा आपको एक और
पेरेंट बनाना, F2 जनरेशन के लिए बनाना होगा, तो F2 जनरेशन के लिए बनाएंगे तो इसी को पेरेंट बनाएंगे हम लोग, तो फिर इसका क्रॉस कराएंगे बच्चा सेम इसी तरीके से, क्योंकि सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में ऐसा ही मिलेगा। बात समझ आ रही कैसे करना कैसे करना है। सबसे पहले ये गैमेट हो गया हमारा, आप वो स्क्वायर बनाएंगे ऐसा वाला, ऊपर में क्या लिखेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, मेल फीमेल करके, और यहाँ फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। जरा इन्हें मिला के लिखिए, टी टी, फिर टी टी को एक साथ लिख दिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो, ओह सॉरी सॉरी सहूलियत के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, बात समझ में आई। तो इस तरीके से लिखना है बच्चा। ये कौन सा जनरेशन मिला, F1 जनरेशन, फिर F2 जनरेशन का बनाएंगे, पढ़ना नहीं है, टेंशन ना ले। बस आपसे क्या पूछेगा कि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जीनोटाइप का रेशियो बताइए, मतलब कि F2 जनरेशन में जो हमको जीन मिला उसमें कितने तरह के लेटर्स दिखेंगे, तो इसका रेशियो था 9:3:3:1। ये बस याद रखेंगे, टेंशन ना ले। ये क्रॉस परफॉर्म कराने आपको नहीं देगा 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, CBSE के हिसाब से, ठीक। अगर मान लीजिए कुछ हिंट दे भी दिया तो मैंने आपको समझा दिया है। क्या लेना है, 2 पेयर लेना है, हाइट का लिया, सीड शेप का लिया। सीड शेप में 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, राउंड और रिंकल्ड। हाइट में टॉल और डॉर्फ, तो मैंने क्या किया, हाइट शेप, हाइट सीड शेप, दोनों ट्रू ब्रीड वाले को, यानी कि सेम लेटर सिमिलर लेटर कैपिटल कैपिटल वाले को कैपिटल 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 गैमेट में बांट देना है, स्क्वायर बनाना है, इस तरह लिख के मिला के लिख देना है बच्चा। ये F1 जनरेशन मिला, और F1 जनरेशन में फिर ऐसे ऐसे क्रॉस कराना है। इसमें कैसे कैसे, अब गैमेट कैसे बनाएंगे, आधा आधा कैसे बांटेंगे, तो इसमें ऐसे बांटना, इस कैपिटल टी का इस आर के साथ कराइएगा, और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल आर के साथ, फिर इस टी का इस आर के साथ मिला के लिखना है, और उसके बाद इसका इसके साथ लिखना है। ये आएगा नहीं, ये गैमेट बनाने का तरीका बता रहे हैं। जब F1 जनरेशन का पेरेंट बनाएंगे, उसको क्रॉस कराएंगे, तब की बात है ये, ठीक। बात समझ में आई। चलिए अब जरा जितना मैंने क्रॉस कराया इसको प्रैक्टिस करते रहे सभी ट्रेड्स के साथ। मैंने आपको ट्रेड्स की लिस्ट दे दी है, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्रॉस का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, बस जीनोटाइप का रेशियो F2 जनरेशन का याद रखना है, 9:3:3:1। बस अब आते हैं जरा ब्लड ग्रुप पे। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। चलिए ब्लड ग्रुप कितने तरह के पढ़े हमने, ब्लड ग्रुप कितने तरह के पढ़ना है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, C मत लिख देना, ब्लड ग्रुप O, ठीक। और इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा इस सारा ब्लड ग्रुप का ये जो अलील्स है, ठीक, जीन्स हो, कुछ ना कोई जीन तो होंगे, तो उसमें क्या बोला गया कि A और B ये क्या है, डोमिनेंट है। इसीलिए मैंने कहा था कि बस डोमिनेंट और रिसेसिव पकड़िए, लेटर्स की माया में नहीं पढ़ना है, यहाँ सारे कैपिटल ही है। तो आपको हिंट दिया गया कि A और B क्या है, डोमिनेंट, और जो हमारा O है बेचारा वो क्या है, रिसेसिव, ये है, ठीक। अब जरा इस पे क्या पूछता है कि ब्लड ग्रुप A के लिए कितने तरह के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कितने तरह के जीनोटाइप्स होंगे, जरा देखिए। अगर मान लीजिए कि अगर हमको ब्लड ग्रुप A बनाना है, ठीक, अच्छा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ब्लड ग्रुप A अगर हमें बनाना है तो इसके लिए कितने तरह के जीन्स, कितने तरह के लेटर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव से ही तय होगा। तो आइए यहाँ पे A और B डोमिनेंट था, तो हमें ब्लड ग्रुप कौन सा बनाना है, A बनाना है, तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों डोमिनेंट ले लीजिए, ठीक। ये हमारा क्या था, कैपिटल A डोमिनेंट, O हमारा क्या था, रिसेसिव कमजोर, यहाँ पे A क्या है, डोमिनेंट, और ये क्या है, सॉरी डोमिनेंट, और यहाँ पे K क्या है, डोमिनेंट। तो पक्का है कि अगर ब्लड ग्रुप A है तो ट्रेट कैसा होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का पेयर होगा, या फिर दोनों डोमिनेंट होंगे, तब क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप A। तो ब्लड ग्रुप के लिए ये हमारा अलील्स का पेयर
जीन्स बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप कौन सा बनाना है, ब्लड ग्रुप बी, तब इसके लिए क्या क्या हो सकता है बच्चा, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का पेयर लेना है हमें। तो या तो एक डोमिनेंट ले लीजिए, एक रिसेसिव, या फिर क्या ले लेते हैं, दो डोमिनेंट। मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दोनों के दोनों डोमिनेंट। अगर ब्लड ग्रुप कौन सा बनाना है, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, तो इसके लिए कौन कौन सा हो सकता है, पेयर ही लेना है बच्चा। तो इसके लिए सिर्फ ए और बी, दोनों के दोनों डोमिनेंट, दोनों के दोनों डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। बस यही समझना बच्चा, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग लीजिए, एक वीक लीजिए, या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग लीजिए, तब ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ए। ब्लड ग्रुप बी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो पक्का है कि ए बी दोनों साथ में ही रहेंगे, दोनों के दोनों डोमिनेंट। अच्छा, अगर ब्लड ग्रुप ओ है, तब ब्लड ग्रुप ओ है, तब क्या करेंगे, ठीक। तो यानी कि दोनों के दोनों रिसेसिव, बेचारे कमजोर वाले। बात समझ में आई कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, तो इसके लिए आपको बताना होगा कौन कौन से अलील्स हैं, अलील्स का प्रिडिक्शन करना होगा। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो मैंने बताया था कि कोई भी ट्रेट बच्चा, कोई भी ट्रेट मेरे मुन्ना, अगर आपको पता करना है कि किस तरह का ट्रेट दिखेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव पे। तो यहाँ बता दिया गया है कि ए और बी डोमिनेंट है, तो ए हमारा डोमिनेंट, ओ हमारा कमजोर रिसेसिव, तब कौन सा लक्षण दिखेगा, ए वाला, या फिर दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, किसका लक्षण दिखेगा, स्ट्रॉन्ग का। यहाँ भी दोनों स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का ही दिखेगा। यहाँ पे ए बी है तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों साथ में रहेंगे। और कमजोर है, यानी कि ओ हमारा रिसेसिव था, तो कमजोर कब अपना लक्षण दिखाएगा, जब वो कमजोर के साथ उसका पेयर रहेगा। तो ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव। तो ये थे बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पक्का आएगा तो लिख ले तू, ठीक। अब एक क्रॉस कराने देगा, टेंशन ना ले। ये पढ़ लिए, चलिए बेटाओ मैं इसे, चलो बच्चा मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आता है इससे। कैसा, अगर बोला गया कि एक मेल है जिसमें हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, अगर होमो होता तो दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव, इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या बोला गया कि पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए और हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप बी। तो हेट्रोजाइगस मतलब ये मैंने बनाया मेल फीमेल, हेट्रोजाइगस डिफरेंट, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ओ। क्या बोला गया था, हमें हिंट दिया गया था कि जो हमारा मेल है उसका ब्लड ग्रुप ए है और वो हेट्रोजाइगस है नेचर का, और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है। तो हेट्रोजाइगस मतलब डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, ए और बी हमारा डोमिनेंट होता था, रिसेसिव रिसेसिव का पेयर बना दिया। ये हमारे क्या हो गया, पेरेंट है, ये हमारे पेरेंट। अब इसे क्या बनाएंगे, गैमेट, जैसा हमने बनाया था बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, ए और ओ, यहाँ पे भी उसी तरह बांटेंगे, बी और ओ। अब क्या बनाएंगे, परेट स्क्वायर। ये देखिए मैंने बना दिया परेट स्क्वायर, बी ओ, ए और ओ, सॉरी फीम, कहीं भी लिख सकते हैं आप, अभी टेंशन नहीं बच्चा, मेल फीमेल। अब जरा इन्हें मिला के लिखना है, ए बी, ए ओ, ओ बी, तो यानी कि बी कैपिटल ओ, बी स्ट्रॉन्ग था इसलिए बी पहले लिख दिया, उसके बाद ओ ओ, ठीक। कितने तरह के जीन दिखे, ए बी, ए ओ, बी ओ और ओ। तो ये है ब्लड ग्रुप का। तो अब पूछेगा इसमें कि बताइए तो अब कितने तरह के कॉम्बिनेशन मिले ब्लड ग्रुप के, तो कौन कौन सा बचा। अब देखो यहाँ पे ए बी है तो दोनों के दोनों डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप ए बी पहले बच्चे में। दूसरे बच्चे में कैपिटल ए स्मॉल ओ, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा,
ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, बी हमारा डोमिनेंट था तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। और ये देखिए बच्चा दोनों के दोनों रिसेसिव, तो ब्लड ग्रुप ओ। बहुतों की नज़र टेढ़ी हो जाती है, अरे हमरा है ब्लड ग्रुप ए, हमरे मेहरारू का ब्लड ग्रुप बी, ये ससुरा कहाँ से आ गया ब्लड ग्रुप ओ वाला। तुरंत नज़र टेढ़ी किस पे, समझदार आदमी है आप तो समझे। तो उस बुड़बक को हम कैसे समझाइएगा, आप क्रॉस बना के समझाइएगा, नहीं समझा सकते आप, कोई बात नहीं। पढ़िए लिखिए बढ़िया से, बड़का आदमी बनिए, तब फिर कंट्रोल करिएगा। तो ये था, ये क्रॉस कराने आएगा मेरा मुन्ना लोग कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ई है वो है। अगर कुछ हिंट नहीं दिया है तो आप क्या करिए, ब्लड ग्रुप ए है तो आप हम लोग डोमिनेंट डोमिनेंट का भी बना सकते थे, डोमिनेंट डोमिनेंट का भी बी बी और ए बना सकते थे। लेकिन यहाँ क्या बोला, हेट्रोजाइगस। अगर हिंट नहीं दिया है तो आप एक बार ट्रू ब्रीड यानी कि कैपिटल ए डोमिनेंट 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 ब्लड ग्रुप बी का, ठीक। और उसके बाद एक और क्रॉस परफॉर्म करा दीजिए एओ का और बीओ का, हेट्रोजाइगस का और एक बार होमोजाइगस का, और उसको रिजल्ट बना के दिखा दीजिए कि ये देखिए पॉसिबिलिटीज, ठीक मुन्ना। तो इसलिए अगर कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको 4 बाल बुतरू हो और चारों का चारों बाल बुतरू में ब्लड ग्रुप अलग अलग हो, तो नज़र टेढ़ा नहीं करना है, ये नेचर का है दिया हुआ, एक्सेप्ट करिए, ठीक। तो जितना भी ज़रूरी चीज़ था बच्चा हेरेडिटी का, वो सारा का सारा मैंने आपको एकदम ईजी वे में बताया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बार बार वीडियो देखिए, मैं तो कहूँगा कि रिप्रोडक्शन से वीडियो देखिए बच्चा। देख बच्चा टोटल 4 वीडियो हैं, 4 वीडियो मिला के हमको लगता है मैक्सिमम 3 साढ़े 3 या 4 घंटा, चले रफली 3 घंटा 45 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा बच्चा मेरा, या 4 घंटा मान लो, चलो 4 घंटा का। अब तू सोच ले 10 तारीख को एग्ज़ाम है और ये तो 4 घंटा अगर तू देख लेता है तो मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। लेकिन आपको और भी जो मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये जो वीडियो देख लीजिए एक बार, आपको रिवीजन में बहुत बहुत आसानी होगी बच्चा मेरा, ठीक। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बेस्ट ऑफ लक। अब जो वीडियो आएगा, अब जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो टारगेट 2023 यानी कि जो न्यू फ्रेश बैच है 10th क्लास की, उसके लिए मैं ये वीडियो डालूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का मैं इतने जल्दी वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि वो बहुत छोटा टॉपिक नहीं बचा, उसमें बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है, तो इसलिए उसके लिए न्यूमेरिकल्स बनाते रहें। एनसीईआरटी की काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर के 2-4 अच्छे क्वेश्चन कर लें, उसी से आएगा बच्चा मेरा, उसी से आएगा नहीं मतलब उस टाइप के दिखेंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हेरिडिटी की, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, चकचका के पढ़िए, गर्दा उड़ा के नंबर लाइए, ठीक। मोटिवेटेड रहिए, इधर उधर मत जाइए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अब जो वीडियो आएगा वो लाइट चैप्टर से स्टार्ट होगा नए बच्चों के लिए, ये टर्म 2 का यहीं पे वीडियो लास्ट, और हेरिडिटी अच्छे से पढ़िए आप मेरा बच्चा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाय, लव यू ऑल। इस चैनल का नाम कुछ ही है 8.0 फर्स्ट स्टेप। थैंक यू।